बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अली शेर और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद हूं और ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इमारत आप देख सकते हैं, उसके लान में मौजूद है। ये पाकिस्तान का परचम लहरा रहा है और इस अजीम अदालत यानी अदालत उज़्मा में जिसे कहा जाता है, इसमें आज इंतहाई अहम केस था और तीसरी समाअत थी उस केस की, जो इस केस के कहा जाए कि बड़े अहम नुकात और ख़ासतौर पे जो बैन सतूर को चीज़ें होती हैं जिनको माहरीन ही समझ सकते हैं, वकला की और जजेस की, उस तरह से ज़बान को आम आदमी को समझाने के लिए आज हसनात मलिक साहब हमारे कुलीग हैं, हमारे भाई हैं, दोस्त हैं, अरसे से सुप्रीम कोर्ट कवर कर रहे हैं। आप उन्हें टीवी चैनल्स पे देखते हैं, उनकी राय बड़ी मुस्तरद होती है और बिल्कुल वो अपनी तरफ से भरपूर जो है बिल्कुल गैर जानबदारी से कानूनी नुकात पर बात करते हैं। मलिक साहब, ये बताइएगा कि आम आदमी को अगर हम बताएं कि आज 3 समातें हो गई, निकला क्या है? सवालात कौन से ऐसे गैर सवारी जरूरी सवालात सामने आ गए हैं और कौन से केस नुचड़ते हुए पहुंचा कहां पे है? देखें अली शेर साहब, आज की जो समाअत बेसिकली अगर देखें तो प्रॉपर हेयरिंग आज ही हुई है। तो उसमें यही है कि डेट अनाउंस किसने करनी है इलेक्शन की। उसमें जो बात आ रही है कि जी केपी में तो असेंबली डिसॉल्व गवर्नर ने की है, तो ये टेंटेटिवली एक उनकी ये है कि गवर्नर देगा। इधर जो है वो अगर गवर्नर नहीं देता पंजाब में तो प्रेसिडेंट देगा या इलेक्शन कमीशन देगा। अब ये डेट किसने अनाउंस करनी है, आज इस पे बहस हुई है और मेरा ख्याल है कि इसी पे ये सवाल है। यही चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमने जो है वो आज इस जो हियरिंग या इस फैसले में ये बताना है कि डेट कौन अनाउंस करेगा। फिर इलेक्शन कमीशन के वकील को बुलाया गया रोस्टम पे और उन्हें कहा गया कि जी कितने दिन आपको प्रोसेस में चाहिए अगर इलेक्शन डेट अनाउंस हो। तो उन्होंने कहा जी 56 डेज यानी 56 दिन उनको दरकार होंगे कि जी इलेक्शन डेट उस हिसाब से होगी कि 56 दिन का प्रोसेस कंप्लीट हो सके। तो ये चीज़ें जो मेन जिस्ट यही था। बाकी जैसा कि आपने सुबह किया होगा कि पहले 9 रुकनी बेंच चार जजेस अलग हो गए, 2 जजेस ने रिक्यूज किया, 2 को चीफ जस्टिस ने खुद रिक्यूज किया, उनको इंक्लूड नहीं किया। रिकॉन्स्टिट्यूट हो गया। बेंच रिकॉन्स्टिट्यूट हुआ। वजह ये थी कि उन्होंने 2 जजेस ने अपना माइंड पहले ही अपना डिस्क्लोज कर बैठे थे। उन्होंने कहा जी मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है तो यहाँ प्री मेच्योर होगा, ये बात की। लेकिन उन्होंने कहा जी, एक ने जैसे अतर मिनल्ला ने कहा फुल कोर्ट बनाए, जैसे याहिया अफरीदी ने कहा जी कि मेरे ख्याल में तो जो है वो मामला प्री मेच्योर है, लेकिन अगर चीफ जस्टिस कहें तो फिर मैं बैठ जाऊंगा। तो फिर खैर चीफ जस्टिस ने जो है वो मेरा ख्याल है कि अपने हिसाब से बैलेंस बेंच ये तश्कील दिया और उन्होंने जस्टिस मज़ाहिर और जस्टिस इजाजुल एहसन की रिक्यूजल के बाद ये 2 जज सामान को भी इंक्लूड नहीं किया, तो 5 रुकनी बेंच बनाया। मलिक साहब, आप ही की खबर जो है वो चंद दिन पहले भी एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छपी थी कि कुछ गैर रस्मी मुलाकातें हुई हैं, वो जो ऑडियो के हवाले से कि उस पर मुशावरत हुई है वगैरह। आज भी कहा जा रहा है कि इस बेंच के ताखीर होने की वजह जो थी उसमें ये गैर रस्मी मुशावरत ही थी और फिर फैसला जारी किया गया और फिर कहीं ना कहीं कोई कंसेंसस क्रिएट करके उसके बाद फिर अगले फेजेस उठाए गए। देखें, आज की जो हियरिंग थी मेरा ख्याल है कि उसमें ऐसा लगा कि जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कोई जजेस में बड़ा कोई डिवीजन होगा, वो नहीं था। ये जजेस जो हैं इन्होंने तकरीबन एक चीज़ पे है कि डेट, हमने सवाल ये करना है कि किसने डेट अनाउंस करनी है। इस बात पे पूरा बेंच मुत्तफिक है तकरीबन जो है वो इन पे, और 9 लोग भी मुत्तफिक थे, यानी 9 जजेस भी। जो 2 थे जैसे अतर मिनल्ला और जस्टिस याहिया अफरीदी, वो कहते थे कि ये मामला लाहौर हाई कोर्ट में पेंडिंग है, तो वहाँ उनको डिसाइड करने दे फिर मामला ऊपर आए। तो खैर वो तो अब निकल गए। ये जो 5, लेकिन ये सवालात भी तो आए ना मलिक साहब, जब उन्होंने पूछा कि 21 रोज तक जो है वो इतना इम्पोर्टेंट मामला है अवामी और इतनी इतनी लंबी पेशियां, इतने इतने लंबे केस, ये भी तो दोनों अदालतों पे आया ना, लाहौर पे भी और पेशावर पे भी। ये लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मौजूदा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने ये सवाल उठाया और उन्होंने ICA का जो मैटर प्रोलॉन्ग किया गया इस पे उन्होंने बड़ा कंसर्न शो किया। इतना लंबी अगर 16 को केस लगा तो ये डिसाइड हो जाना चाहिए था, इतना लंबा क्यों किया, फिर एडजर्न क्यों किया। आज पता चला कि जी वो गैर मुय्यन मुद्दत के लिए एडजर्न हो गया केस। तो ये इस पे थोड़ा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की तरफ से एक कंसर्न था कि मैटर क्यों नहीं लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से डिसाइड हुआ ICA में। बाकी उन्होंने कहा जी सिंगल बेंच ने जो राहत को फैसला किया वो स्विफ्टली तेजी से उन्होंने अपना काम किया, लेकिन आगे उनका कंसर्न था। लेकिन जो आज
इस चीज में लगी बात कि वो ये थी कि जी अगर कल ये सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम कल फैसला कर देंगे, अगर फैसला वो कल करते हैं और कहते हैं कि जी फलां अथॉरिटी जो है उसने इलेक्शन अनाउंस करने हैं और नहीं डेट देनी है, तो फिर अब उसके बाद क्या होगा कि क्या वो जो इलेक्शन कमीशन कहती है की तरफ से है कि जी हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, हमें सिक्योरिटी के बंदे नहीं दिए जा रहे, हमें आरओज नहीं दिए जा रहे, तो ये मामला फिर कैसे हल होंगे? क्या ये भी सुप्रीम कोर्ट इन चीजों को देखेगी या सिर्फ डेट अनाउंस करेगी कि जी फलां जो है वो अथॉरिटी जो है वो इलेक्शन कमीशन या गवर्नर या सदर ये डेट अनाउंस करेगी? ये सवाल तक महदूद रहेगी या आगे भी जाएगी? मतलब ये सवाल तो इब्तदा से ही आ चुका है, जब वो 3 सवाल उठाए गए जी, उसमें ये कह दिया गया था मरकजी और सूबाई हुकूमतों का किरदार। बिल्कुल उसमें है, सवाल में है, लेकिन आज अभी हियरिंग, क्योंकि कल मेरा ख्याल है इस बात पे आएगी बात, जब इलेक्शन कमीशन से पूछा जाएगा या एडवोकेट जनरल ऑफिस जो जितने एडवोकेट जनरल हैं उनसे पूछा जाएगा कि क्या इशू है, तो असल जो कल हियरिंग जो जिस वजह, देखिए कानूनी आईनी तौर पे इलेक्शन 90 दिन के आप नहीं कर सकते, ये केस आगे नहीं जा सकते। बिल्कुल केस पीटीआई का बड़ा स्ट्रांग केस है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो इम्पेडिमेंट्स हैं, जो ये फाइनेंशियल कंस्ट्रेन और ये जो कहा जा रहा है कि हमें अब ये जो ईसीपी ने बताया जा रहा है कि कुछ लोग कह रहे थे 42 अरब रुपए का कहा कि जी हमें चाहिए फंड, किसी ने कहा कि 60 अरब का भी उन्होंने कहते हैं कि हमें फंड चाहिए, तो वो फंड क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड करेगी फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि जी आप फंड दें या नहीं? क्योंकि आज जैसे मुनीब अख्तर ने कहा कि उन्होंने एक आर्टिकल का हवाला देके कि फेडरल गवर्नमेंट बाउंड है कि वो हर किस्म की एड एंड सपोर्ट करे इलेक्शन कमीशन। नहीं तो वो तो इससे पहले भी ये बात हो चुकी है, बड़ी क्लियर सी आइन में भी मौजूद है, और फिर अगर वो अरकान पार्लियामेंट को इतना बजट दे सकते हैं तरक्याती स्कीमों के लिए, अभी भी दिया ना एसडीजी से, तो इलेक्शन कमीशन को नहीं दे सकते। फिर दूसरा मजाक जो हुआ, यानी आपको मुझे भी जो अजीब लगा कि जिस तरह वो याद है आपको जफर अली शाह पिटीशन में परवेज मुशर्रफ ने जो आइन में तरमीम का अख्तियार मांगा भी नहीं था, या फिर पीछे चले जाएं ये जो लोटों के वोट जो थे उनको काउंट करने वाला जो मामला था, उस पर एक बड़ी राय ये आई थी कि जी जजों ने आइन जो है उसको दोबारा लिख दिया है। तो अब उसी सिचुएशन में जब गवर्नर ने के एडवोकेट जनरल जो थे केपीके के, उन्होंने कह दिया कि वो तारीख का ऐलान करेंगे 90 रोज के अंदर के इलेक्शन कब होंगे। ये ऐसे नहीं लगा जैसे गवर्नर साहब जो नया तहरीर कर रहे हैं? जी देखिए, इस पे इंटरप्रिटेशन उनकी है, वो कुछ लोग कहते हैं सिंगल जज लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था उसमें एम्बिगिटी थी जिसकी वजह से वो मेरा ख्याल है क्लियर हो जाएगी। ये 90 दिन तो हो गई रेजोल्यूशन से, लेकिन क्योंकि अब प्रोसेस चाहिए 57 दिन का। अब देखिए लग ये रहा है कि फैसला जो मुझे आज लगा कि वो चांसेस है कि यूनानिमस आए, यूनानिमस आएगा कि 90 रोज के अंदर इलेक्शन कराओ और फलां अथॉरिटी इलेक्शन की अनाउंसमेंट करे। अब ये कहा जाएगा कि 90 दिन में इलेक्शन पाबंद है, ताहम जो अब सूरत हाल है इलेक्शन कमीशन का जो प्रोसेस है वो 57 दिन की 56 दिन की जरूरत है, उनको टाइम चाहिए। तो ये मुझे लग रहा है कि जिस तरह की सूरत हाल बन रही है ये रमजान के बाद मई में इलेक्शन होंगे। आपको लगता है कि यानी इलेक्शन के अलावा और रास्ता कोई नहीं है, इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे? देखिए अब इसमें जो फाइनेंशियल कंस्ट्रेन है, जो बजट है, क्या सुप्रीम कोर्ट बाउंड करेगी, ये असल सवाल है कि जी जो असल इलेक्शन कमीशन का बड़ा उज़र है वो है मुआशी, कि हमें जी पैसे नहीं दिए जा रहे, फंड नहीं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट उनको बाउंड करेगी, ये कल देखना है कि वो ऑर्डर में ये कहेगी, या फिर ये है कि सिंपल वो कहेगी जी डेट आपने दे देना है और वो फलां फलां गवर्नमेंट पाबंद है, लेकिन कहीं ऐसा वो पैसों की जो असल रियल इशू है उसको एडजुडिकेट ना करे, कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक मामला एक और लिटिगेशन का राउंड चले। लेकिन ये कैसे हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो जितनी बारीक बीनी में जा रही है, बहुत सी ऐसी जुजियात और तफसीलात उसमें जा रही है, तो वो इस बुनियादी सवाल जो खुद उसने ही उठाया था उसको वो एड्रेस ना करे, ये कैसे हो सकता है? देखिए ये बात आपकी ठीक है कि जो है वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने ये मामला उठाया है, लेकिन आपको भी पता है कि पीडीएम हो गई, इलेक्शन कमीशन हो गया या मुक़्तदर हल्के हो गए, तो कहीं से भी ऐसी हमें नहीं लग रहा कि वो इलेक्शन के मूड में है। तो देखिए, और सुप्रीम कोर्ट मेरा ख्याल है कि जो आज चीफ जस्टिस थे वो बड़े मोहतात थे, उनकी रिमार्क्स, क्योंकि उनका वोट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अगर ये कह रहे हैं कि हमने सिर्फ डेट अनाउंस करनी है, कि नहीं किसने डेट देनी है, हमने सिर्फ उस अथॉरिटी का बताना है, डिटरमिन करना है, तो फिर तो मेरा ख्याल है कंट्रोवर्सी फिर भी रहेगी जब तक वो क्लियर कट ये बताएं कि जी फलां जो है पैसे दे, नहीं देगा तो वो ये जिस तरह क्लियर कट डायरेक्शन आएंगी तभी मामला हल होगा। आप समझते हैं कि
जो इस वक्त, क्योंकि अगर फर्ज करें हम ये कह देते हैं अच्छा जी वो पैसों का नहीं कहते या इस तरह से नहीं होता, फिर दोबारा लिटिगेशन में चला जाता है, तो फिर आइन की खिलाफवर्जी तो हो गई ना। फिर चीफ जस्टिस पाकिस्तान के जो रिमार्क्स थे, अवाम पाकिस्तान और आईने पाकिस्तान ने हमारे दरवाजे पर दस्तक दिया, फिर वो कहाँ जाएंगे? हम आईने पाकिस्तान के मुहाफिज हैं, 90 रोज से आगे नहीं जा सकते, फिर वो चीजें कहाँ रखी जाएंगी? जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। यही जस्टिस मुनीब जो है वो बार बार उनका और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर उनका जो व्यू था वो बड़े जा रहे थे क्लियर, थोड़े से वो अग्रेसिव भी थे, कंसर्न भी था उनको कि जिस तरीके से इलेक्शन डिले किया गया, पहले भी 90 दिन में जो प्रोसेस इनिशिएट अभी नहीं हुआ उसमें उनका कंसर्न था। उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट पे भी सवाल उठाए और भी, तो लेकिन देखें क्या मेजॉरिटी जो है वो क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। मलिक साहब वैसे ये नहीं कि हम कह सकते कि वो जो ज्यादा ओपन एंडेड किस्म के क्वेश्चन की तरफ बात जा रही थी कि असेंबली आईनी टूटी, गैर आईनी टूटी, फलां फलां, अब उससे निचोड़ के बात जो है वो एक नुक्ते पे आई है और एक के नीचे जो है वो इंतजामात पे आई है। देखिए वो सवाल था अतर मिल्ला साहब का, आज उन्होंने अपने नोट में भी ये कहा जैसे अतर मिल्ला ने कि जी आर्डर में जब चीफ जस्टिस डिक्टेट करा रहे थे तो उन्होंने कहा जी मेरा आर्डर मेरा क्वेश्चन बीच में ऐड किया जाएगा, लेकिन नहीं है आर्डर में, ये वेरी अनफॉर्चुनेट। और उन्होंने बड़ा उस पर सवाल उठाया चीफ जस्टिस कि जी क्यों नहीं उठा वो जो क्वेश्चन है वो क्यों नहीं डाला गया। तो इतनी डिवीजन है अली शेर साहब सुप्रीम कोर्ट में जजेस के दरमियान कि इतनी मैं 15 साल में नहीं देखी। जब जिस तरीके से आज भी आपने देखा 1.5 घंटा लेट हुई, और फिर जिस तरीके से पहले सूरत हाल है कि वो एक क्वेश्चन उन्होंने बनाया अतर मिल्ला ने, अगर वो डाल दिया जाता तो मे भी उसमें जान तो नहीं थी। बहुत से लोग कहते हैं ये चीफ मिनिस्टर का इख्तियार है, लेकिन अगर एक जज ने डाल दी। वजीर आजम, मैंने खुद इस पे स्टोरी की है, आप बिल्कुल आइन को देख लें, जो वजीर आजम के असम्बली तोड़ने का इख्तियार है उसमें साफ लिखा हुआ है कि वजीर आजम असम्बली भेजेगा सदर को, तो वो उस पर दस्तखत करेगा, अगर नहीं करेगा तो 48 आवर्स में टूट जाएगी। तशरीह सिर्फ तहरीक अदम एतमाद की है, दूसरी तशरीह इसी तरह वजीर आला की है 112 के तहत, उसमें भी यही है। कहीं कोई उस पर पाबंदी नहीं लगाएगी वजीर आजम या वजीर आला पे कि ये पैमाने होंगे तो आप असेंबली तोड़ेंगे तो आइन ही होगी वरना गैर आइन ही होगी। बिल्कुल आइन में ऐसी चीज नहीं है, लेकिन बात यह है कि अगर एक जज ने सवाल उठाया था तो मेरा ख्याल है वो एक यूनिटी का पैगाम देने के लिए, अब आज वो उन्होंने लिखा है, उन्होंने कहा है कि जी विदाउट बड़े एहतराम के साथ चीफ जस्टिस ने डिक्टेट करते हुए कहा कि मेरा आर्डर में मेरा वो सवाल डाला जाएगा। उस वक्त किसी मेंबर ने इख्तिलाफ नहीं किया और अब जो है वो नहीं है। तो ये एक इससे, और ये हमें इतलात थी कि कुछ जजेस ने उस पर एतराज़ किया था कि ये नया सवाल कैसे है और इसको क्यों हम एडजुडिकेट करें। तो ये खैर अब ये मामला तो आगे निकल गया है। मुझे लग रहा है कि आज बेंच बड़ा स्मूथली गया है और ऐसा लग रहा है कि डेट की अनाउंसमेंट पे थोड़ा ये इख्तिलाफ हो सकता है कि कोई एक कहे कि जी ECP के साथ कंसल्ट करके फलां करे, कोई कहे कि जी स्ट्रेट अवे प्रेसिडेंट कर दे, लेकिन डेट की अथॉरिटी बता दी जाएगी कल के जी। लेकिन वो तो गवर्नर का लिखा हुआ है ना साफ साफ। गवर्नर का देखें KP में तो गवर्नर है, बिल्कुल उसका क्लियर है KP में कि जी वहाँ गवर्नर नहीं करनी है, क्योंकि उसने असेंबली डिसॉल्व जो वो गवर्नर के हाथों पे है। उस पे आज जजेस ने कोई हिंट भी दिया कि वो चीज़ें हम तकरीबन हो गया मामला। पंजाब का क्योंकि मामला गवर्नर नहीं की थी, वो ऑटोमेटिकली हो गई थी, तो उस पर मेरा ख्याल है कि जो है वो ज़्यादा मे बी प्रेसिडेंट हो, या कहा जाए कि ECP जो है वो गवर्नर के साथ मिलकर जो लाहौर हाई कोर्ट का ओपिनियन है वो करे। लेकिन ये एक टेक्निकल बात है, बहस है कि कौन डेट देगा। बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन कल क्या आएगी, ये सवाल है कि क्या आपको लगता है कि कल ये केस वाइंड अप हो जाएगा? जी मेरा ख्याल है कल है, नहीं तो परसों सुबह हो जाएगा, इससे ज्यादा आगे नहीं जाएगा। बिल्कुल ठीक। हसनात मलिक साहब को आपने सुना, जिस तरह से उन्होंने अपनी राय का इजहार किया, जिस तरह से वो रिपोर्टिंग करते हैं बड़ी डेप्थ में, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के केसेस को बहुत कुछ ऐसा जो आमतौर पे सामने नहीं भी होता, वो उन चीज़ों को उन अपने साफ्ती तजर्बे की रोशनी में जो असेस करते हैं और वो बाद में दुरुस्त साबित होता है, तो उसी सिचुएशन के मुताबिक उन्होंने वाइंड अप किया। लेकिन अगर मैं ये कहूँ, यानी मैं पहले भी आपको, मेरे जो यूट्यूब देखने वाले हैं, आपको याद होगा कि मैं बहुत पहले आपको ये कहता रहा हूँ कि मुस्लिम लीग नून के 100 जूते और 100 प्याज खाने का वक्त हुआ जाता है, और आप देख लें आज तीसरी समात है और मामला बिल्कुल वहाँ पे सिमट कर आ गए हैं कि इलेक्शन की डेट का अनाउंसमेंट कौन करेगा। वो आज हम जब हमने पूछा फवाद चौधरी को कि आपके वकील बैरिस्टर अली जफर तो कह रहे हैं कि जो है वो कर ले, इसको तय कर ले कि कोई भी दूसरे मुखालिफ फरीक की तरफ से ये अनाउंसमेंट कर दे, कि मुखालिफ फरीक जो है वो कर दे अनाउंसमेंट
कि उनमें से कौन हो, तो उनसे जब पूछा गया कि क्या मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी डेट अनाउंस कर दे तो फिर आप क्या कहेंगे, तो उनका ये कहना था करना तो आईनी उहदों नहीं है, लेकिन नवाज शरीफ और मरियम नवाज को बांध के कैमरों के सामने ला के खड़ा किया जाए तो शायद वो तब भी इसका ऐलान नहीं करेंगे। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। आप सुनाएं। अल्लाह हाफिज।